हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जोलॉजी प्रोफेसर, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्शालय, जिस पर हम बहुत कुछ पढ़ते सीखते हैं। बहुत सारे कोर्सेज के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करते हैं। तो अभी हम फिलहाल चल रहे हैं, देख रहे हैं एनिमल बिहेवियर की सीरीज एमएससी सिलेबस के 4th सेमेस्टर के हिसाब से। जो सिलेबस मुझे भेजा गया है व्यूअर्स ने, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड 4th सेमेस्टर में है, बीएससी में 3rd ईयर में है। इसके अलावा सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नीट, जो 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां से शुरू होकर के सीएसआईआर नेट, बल्कि उस ग्रेड के एग्जामिनेशन, पीएचडी रिलेटेड एग्जामिनेशंस, प्रोजेक्ट, सब के लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हमारे आपके व्यवहार के बारे में, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी जीव जंतु हैं उनके व्यवहार अपने आप में एक क्यूरियोसिटी जगाने वाला ये चैप्टर है। जो तो इस तरह से ये चैप्टर सबके लिए है, हमारे आपके सब के लिए है। तो इस बिहेवियर में हम अभी, आज ये हमारा लेक्चर 4 है। अगर इसको समझने के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पिछले वीडियोस को आप देखिए। हम देख चुके हैं कि लर्न एनिमल बिहेवियर क्या है, टाइप्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, हिस्ट्री क्या है। और दो इंपॉर्टेंट टाइप्स एनिमल बिहेवियर के होते हैं। इनेट बिहेवियर, जिसमें कि इनबॉर्न बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा, जो बाय बर्थ एनिमल्स में होता है, बिना किसी प्री एक्सपीरियंस के। ये एक स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, हर एनिमल बिना सीखे एक तरह से ही एग्जिबिट करता है। और आज हमारा चैप्टर है दूसरा बिहेवियर, दैट इज द लर्न बिहेवियर और एक्वायर्ड बिहेवियर और लर्निंग बिहेवियर, जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। कुछ पनिशमेंट के वजह से कभी उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ रिवॉर्ड की वजह से मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस हैबिट बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। ये वीडियो एक बहुत लंबा चैप्टर है ये चैप्टर, इसलिए इसे मैं कम से कम 3 वीडियोस इसके बनाने पड़ेंगे मुझे, अदरवाइज ये 1.5 घंटे का चैप्टर बोरिंग हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो ऑन लर्निंग बिहेवियर, दैट इज डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हम नॉन एसोसिएटिव लर्निंग बिहेवियर आज पढ़ेंगे। और एसोसिएटिव के बहुत सारे फॉर्म्स हैं। उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सिंपल बिहेवियर, और कॉम्प्लेक्स में हम इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। तो सिंपल के बारे में आज पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स एंड देयर वेरियस यूज टाइप्स, उसके बारे में। हालांकि भगवान की बनाई हुई या प्रकृति की दी हुई जो जीवों का आचार व्यवहार हाव भाव, जिसे हम ह्यूमन ने अपने इंटेलिजेंस से और भी ज्यादा रिफाइन कर लिया है, इन सब के बारे में हम अगर हम समझें, अगर हम ये दावा करें कि हम सब कुछ जान गए हैं, तो बिल्कुल गलत है। बट साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर इज द बिहेवियर लर्न्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अगर हम दो शब्दों में बताएं, तो व्यवहार से जो चीजें हम समझते हैं, बिना बोले हुए, बिना सिखाए हुए भी बहुत सारे बिहेवियर्स एनिमल सीख लेते हैं, ऑर्गेनिज्म सीख लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस से भी सीख लेते हैं। जैसे कि कुत्ते को खाना जब हम देते हैं अपने पेट डॉग को, तो हमारे उसके आसपास जाते ही अगर हम उसके लिए खाना लेके जाते हैं तो कुत्ता समझ जाता है। अगर उसके लिए हम कुछ नाराज होकर के उस पर बिगड़ के जाते हैं, या दूसरे कुत्ते या दूसरे ह्यूमन बीइंग ही अगर उस कुत्ते को मारना चाहता है, तो वो कुत्ता समझ लेता है बिना किसी के सिखाए। तो इस तरह के बिहेवियर्स को लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। लर्निंग बिहेवियर कई एक तरह का होता है। सीख सीख खुद से सीख ले, सिखाने से सीखे, या इन बिल्ट बिहेवियर, या इन बाय बर्थ सीखे हुए बिहेवियर्स को भी मॉडिफाई करके सीखे, वो सारे आते हैं लर्निंग बिहेवियर में। वो पेट्स का सीखना हुआ, वो पैरट्स को बोलना सिखाना हुआ, डॉल्फिन का डांस हुआ, या वाइल्ड एनिमल्स का, ये चिंपैंजीज का जंप करना। ये बॉर्न होते हैं तभी से ये नहीं सीखे होते हैं, हालांकि क्लाइंब करना ये थोड़ा बहुत सीखे होते हैं। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लर्निंग बिहेवियर इज द बिहेवियर द एनिमल्स लर्न न्यू बिहेवियर, and that includes a very important phenomenon that is called as trial and error.
ये हम आगे भी देखेंगे कि ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म से हर तरह का बिहेवियर अफेक्टेड होता है, जिसमें खास तौर से कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में ये आएगा, जिसमें बहुत बार गलतियां करके, पनिशमेंट झेल के, रिवॉर्ड पा करके जब एनिमल्स बिहेव करना सीखते हैं, तो दैट इज द लर्न्ड बिहेवियर। दैट इंक्लूड्स द इंसाइट, दैट इंक्लूड्स द एक्सपीरियंसेस, दैट इंक्लूड्स द रीजनिंग, that includes the sensitization, that includes imprinting, combined effect of learned behavior and innate behavior and learned behavior का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इम्प्रिंटिंग, जिसमें बहुत, जिसके हम अभी आगे देखेंगे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस पे किए गए हैं बाय द रिसर्चर्स, मॉनिटरिंग द डिफरेंट behaviors of the animals. So अगर हम एक लाइन में कहें, behavior is everything an animal does and how it does in response to stimuli in environment. The innate behavior is the instinctive or inherited or genetically driven, automatic, consistent, stereotyped, whereas the learned behavior is ability to learn inherited, but behavior develops during animal's lifetime. It is variable and it is flexible. तो ये बहुत important चीज है। ये इनेट बिहेवियर ऑलमोस्ट इट इज नॉट वेरिएबल। कैसे बच्चा जन्मते ही रोता है उसको वेरिएबल नहीं हम कर सकते हैं। रोने की स्टाइल जब डेवलप होता है, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, मैच्योरेशन में आता है, तब उसकी रोने की, बोलने की, हंसने की स्टाइल डेवलप होती जाती है। दैट इज लर्न्ड बिहेवियर। सो इट इज फ्लेक्सिबल, वेयर एज द इनेट बिहेवियर इज अ कांस्टेंट बिहेवियर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसको यहाँ पे देख लें तो इनेट बिहेवियर इज द रिदमिक बिहेवियर, जो एक रिदम में एक इसकी हम आगे देखेंगे, इसकी रिदमिंग भी बहुत तरह की होती है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक में पढ़ेंगे। ईटिंग, स्लीपिंग, सीजनल माइग्रेशन, नेविगेशनल बिहेवियर्स, कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर, डोमिनेंस बिहेवियर, टेरिटोरियलिटी, सोशल इंटरैक्शंस। दीज ऑल वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो जब हम इनेट बिहेवियर देख रहे हैं। आप अगर इसको नहीं समझते हैं तो मैं लिंक दे दूंगी आई बटन में भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप कहेंगे तो आई बटन में तो रहेगा ही। इसको आप आगे समझने के लिए ये इनेट बिहेवियर के डिटेल्स जरूर पढ़िए, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। लर्न बिहेवियर जो डेवलप होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अडाप्टिव चेंजेस अपने में करके एनिमल सीखते हैं। और ये होता है, इट इज ऑफ वेरियस टाइप, सिंपल लर्निंग बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग बिहेवियर। ब्रॉडली हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल इंक्लूड्स द हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन, और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में तो बहुत सारे हैं जिनको हम कंडीशनल बिहेवियर, इंसाइट, रीजनिंग, लैंग्वेज लर्निंग, सिंगिंग लर्निंग, परसेप्चुएशन, परसेप्शन, परसेप्शनलाइजेशन एंड कंबाइंड बिहेवियर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इम्प्रिंटिंग। सो ऑल दीज वी विल सी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, इसलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दे रही हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू सी द वीडियो 1, जिसमें हम सिंपल बिहेवियर के डेफिनेशन देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग बिहेवियर देखेंगे, और क्लासिफिकेशन का एक आउटलाइन देख करके सिंपल बिहेवियर के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स लर्निंग बिहेवियर के बारे में देखेंगे। सो दिस इज द लर्न बिहेवियर, लर्न बिहेवियर नेचुरल बट रादर डेवलप थ्रू सोशलाइजेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो पॉइंट, ये नेचुरल कंडीशंस में, आप अगर आपको याद हो तो हमेशा एनिमल बिहेवियर वो हाव भाव हैं, वो एक्सप्रेशंस हैं जो नेचुरल कंडीशंस में, एनवायरमेंटल में जो स्टिमुलाई है, वो नेचुरल स्टिमुलाई है जिनके अगेंस्ट एनिमल बिहेव करता है। और इनेट बिहेवियर में तो ये अपने आप जो सीख करके स्टीरियोटाइप्ड है, जिसना जैसा सीख के आए वैसा सीख के आए। अगर इसको इम्प्रोवाइज करते हैं, डेवलप करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन ड्यूरिंग द मैच्योरेशन टाइम, ग्रोइंग टाइम, तो दैट विल बी द लर्न्ड बिहेवियर। इट रेफर्स टू बिहेवियर्स बिसाइड्स बेसिक एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स के अलावा लर्निंग इसमें आती है, जैसे refers to action responses, reactions that individual acquires through experience, education and observation। हम बोलना, जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, बोलना कुछ ना कुछ तो वो सीखता ही है। आ ओ करके बोलता है बच्चा, पर वो वर्ड उसका शाब्दिक शब्दों में प्रयोग करना तो वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। हिंदी सीखेगा, इंग्लिश सीखेगा, मलयालम सीखेगा, कन्नड़ सीखेगा, रिलीजन उसका जो सराउंडिंग में है वो सीखेगा,
पेरेंट्स उसके जो सिखाएंगे, एजुकेशन से वो सीखेगा, और ऑब्जर्व करके भी बहुत सारी चीजें एनिमल सीखते हैं, जो सराउंडिंग्स कैसा है, कैसे बिहेव करना चाहिए। कभी कभी कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि कुछ मेल्स अपने टेरिटरी में दूसरे मेल्स को नॉर्मल सीजन्स में खाना खाने के लिए कोई रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वही मेल्स जब वो सीजनल ब्रीडिंग सीजन आता है तो उन उस टेरिटरी में अगर वही मेल्स आए तो उन पर वो अटैक करते हैं। तो ये हो गया कंडीशनल ऑब्जर्वेशनल कंडीशंस, जो कि इंस्टिंक्ट में उनके है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बिहेवियर शो करना, बट ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर अकॉर्डिंगली थोड़ा चेंज भी हो सकता है। So these learning behavior developed through exposure to various stimuli in the environment, and that can be intentional, unintentional. So examples में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल इसने यहाँ पे जैसे ड्राइविंग अ कार, ये इनेट बिहेवियर नहीं है, हम इनबॉर्न सीख के नहीं आते हैं, बट ये एक ऐसा बिहेवियर है जो डेवलप करते हैं एक्सपीरियंस से और ट्रेनिंग से। दैट जैसे जैसे ये इसकी लर्निंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसका इसकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है, और अपने आप ये फिर ऑटोमेटिक भी हो सकता है, जैसे चेकिंग मिरर, सिग्नलिंग, एडजस्टिंग, जो बहुत सारे लर्न बिहेवियर ऑटोमेटिक भी होते हैं। सो दीज आर द लर्न बिहेवियर। सो आई होप कि अब आपको लर्न बिहेवियर और इनेट बिहेवियर में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। Learned behavior is the behavior that organism develops as a result of experience with, in contrast with innate behavior जो genetically driven होता है, genetically hardwired होता है। Some behaviors are both learned and innate elements। तो कुछ बिहेवियर, अब कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के बाद हम देखेंगे, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इम्प्रिंटिंग, जिसमें बच्चा जब आंख खोलता है तब उसके आई साइड पे जो फोटो कैच होता है, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स में बच्चा उसी को समझ लेता है। एक एग्जांपल है ज़ेब्रा फिंचेस जेनेटिकली प्रोग्राम टू लर्न अ सॉन्ग। जो ज़ेब्रा फिंचेस का एग्जांपल हमने इनेट बिहेवियर में भी देखा है, ये जेनेटिकली बच्चा मेल ज़ेब्रा फिंच एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंगिंग सीख के आता है, बट दैट सिंगिंग जब वो बॉर्न होता है तो वो सॉन्ग सीख के आता है। उस सिंगिंग का स्टाइल कैसे कैसे चेंज होगा, that his father teaches with the stages of maturation. Then animal learning, alteration of behavior as a result of individual experience। अब एक डॉग, एक पेट अगर आपने रखा है, तो जब आप उसको खाना देने जाते हैं तो उसे किसी तरह से अपने वो अंदर से ही उसके एक इंट्यूशन उसका बताता है कि अभी जब हमारा मालिक आ रहा है तो मुझे खाना देगा, ये मेरा खाने का टाइम है। इसके लिए उसे किसी ने कुछ सिखाया नहीं है, बट ये इनबॉर्न भी नहीं है। वो एनिमल ने अपने होस्ट की एक्टिविटीज के से, हाव भाव से, चेंज बिहेवियर से वो सीख लेता है कि उसका ओनर उसे मारने आ रहा है, पनिशमेंट, कुछ गलती की उसने, गलत टाइम पे खा लिया, या उसका खाने का टाइम हो गया। तो ये सारी चीजें लर्न्ड बिहेवियर कहलाती हैं। डेफिनेशन वाइज थोरपे के अनुसार, थोरपे इज द वेरी फेमस scientist or animal behavioralist who has explained, who has defined learned behavior as the process which manifests itself by adaptive changes in individual behavior as a result of experience. Through this behavior, individual attains experiences and leave their mark, which permits that individual to develop new adaptations in the light of past experiences। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनिमल एक्सपीरियंस से, अपने पिछले एक्सपीरियंस से अपने आप को इम्प्रोवाइज भी करता है, जिसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर आप बहुत सारे साइंटिस्ट ने, कोहलर हैं, और भी कुछ कुछ नाम हम भूल रहे हैं, आगे हम देखते हैं, जिनमें जिन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे, रिसर्चर्स ने मॉनिटरिंग की और ऑब्जर्वेशंस करे, और मेज में चूहे को डाल के खाने का रिवॉर्ड देके, इलेक्ट्रिक शॉक से पनिश करके, उन सब के अगेंस्ट किस किस तरह से अपने पुराने एक्सपीरियंस से एनिमल्स अपने बिहेवियर में अल्टरेशंस लाते हैं। ऑल दीज कम अंडर द हेडिंग लर्न्ड बिहेवियर। नाउ सॉरी, आगे चला गया। द पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस टू बिहेवियरल चेंजेस। नाउ अब आपके एग्जामिनेशन के लिए ये पूरा लैंग्वेज में पढ़ने नहीं जा रही हूँ मैं। टू इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव फैक्टर्स, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं for these behavioral changes or these learned behavior, but two major causes have been explained. First is
मोटिवेशन एंड सेकंड इज मैच्योरेशन। कुछ बिहेवियर्स ड्रिवन होते हैं, पुश्ड होते हैं विथ सम मोटिवेशंस, कुछ ऐसे स्टिमुलाई हो जो मोटिवेशन का काम करें। जैसे कुछ अगर रैट को कुछ पेलेट आप देते हैं, हंग्री रैट है, उसको भूख लगी हुई है, उसे फूड दिया जाए तो बहुत तेजी से उस फूड पे टूट पड़ता है। बट वही रैट वही पिलेट्स आफ्टर एन आवर, जबकि 20 ग्राम्स तक फूड रैट ले चुका है, ये एक्सपेरिमेंट लैब में कंडक्ट करके ऑब्जर्व किया गया है, द रैट विल सिंपली इग्नोर टेकिंग एनी फर्दर पिलेट ऑफर्ड। जब उसका पेट भर जाता है तो ये हमने पहले भी देखा है कि सैटिस्फैक्टरी हार्मोन, सैटिस्फैक्टरी फीलिंग जब जगती है तो ब्रेन स्टॉप करता है ऑल दीज बिहेवियर्स। ये हम हमेशा देख करके आ रहे हैं, इसके पहले के भी वीडियोस में हमने देखा है कि हार्मोन्स, ब्रेन, ब्रेन के न्यूरॉन्स, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के डिफरेंट सेंटर्स, हर बिहेवियर जो एनिमल शो करता है, ऑल these are under control of the brain and certain hormones। कुछ हॉर्मोन्स हैं जो ब्रेन, कुछ न्यूरॉन्स हैं, उनके साइनेप्सेस हैं, सब मिलजुल करके इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं। और इस बिहेवियर के लर्न बिहेवियर जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं एनिमल्स, उनके दो इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स बताए गए हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन, क्या मोटिवेट, कुछ एक्ट करता है कोई इंडिविजुअल, कोई एनिमल, तो उसके लिए उसको मोटिवेशन क्या मिला है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया, ए मेल रैट माउंट एंड कॉपुलेट विद अ रिसेप्टिव फीमेल इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज केज इन अ सर्टेन पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में, दैट इज नेचुरली वो ब्रीडिंग सीजन होगा, क्योंकि एनिमल्स में ब्रीडिंग सीजन में वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। तो उस दौरान अगर एक मेल रैट को फीमेल रैट से मेट कराया जाए तो वो ही विल इमीडिएटली स्टार्ट मेटिंग, बट this behavior is not endlessly. After certain time, when the satisfaction or the libido is reached, then it becomes they become separated। उसी तरह से मेल टेरिटोरियल बर्ड्स जैसे चैफिंचेस एक बर्ड्स हैं जो अपने टेरिटरी में दूसरे बर्ड्स को नॉर्मल सीजन्स में खाना अलाउ कर देते हैं, बट इन सर्टेन अदर टाइम जब ब्रीडिंग सीजन होता है वो इंट्रूडिंग मेल को घुसपैठिया की तरह ट्रीट करते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। सो ऑल दीज कॉजेज, इन ऑल दीज केसेस रीजनेबल फैक्टर इज certain stimuli that creates the motivational state of that animal। So this is the motivation, and another important factor is maturation। So motivation is the one important causation factor for the learned behavior, and maturation is another factor। ये तो हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। कोई भी लायन कब है, वो छोटा सा कब जब अपनी आंखें भी नहीं खोलता है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपनी मदर पे। धीरे धीरे जब उसकी आंखें खुलती हैं, और ये पप्स हैं, गिनी पिग्स हैं, ये अपने आंखें जब नहीं खोल रहे हैं तो इनको इनकी मदर केयर करती हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये अपने मदर को फॉलो करना शुरू करते हैं, ये फिंचेस अपना खाना लेना शुरू करती है। अब इन जनरल आप देखिएगा बर्ड्स को, अगर आप कोई मेल जाता है या कोई इंडिविजुअल जाता है तो वो इंट्रूडर की तरह वो चौकन्ने हो जाते हैं। पर अगर हम बार बार जाते रहें तो धीरे धीरे जब वो समझ जाता है वो बर्ड या वो एनिमल कि ये एनिमल मुझे जो आ रहा है वो मुझे हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है और वो उसके हाथ से ही खाना लेने लग जाता है। तो बर्ड की वॉचिंग में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज लर्न किए गए हैं। ये मेटिंग बिहेवियर है, ये ऑल दीज थिंग्स, न्यू बॉर्न रैट पप्स रिलेटिवली हेल्पलेस, वैसे ही कब्स हेल्पलेस होते हैं। आईज डू नॉट ओपन फॉर 2 weeks। This is again conducted into the lab। Their main source of sensory input are touch and smell। वो छू करके और स्मेल करके ये फील करते हैं कि कैसे उनको उनकी मदर के स्मेल से या चीजें खाने को वो टच करके फील करते हैं। अगर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बॉर्न होने के साथ ही इंडिपेंडेंटली चलने लग जाते हैं, जैसे गूज के चिक्स हैं, गूजलिंग्स जिनको कहते हैं, डकलिंग्स कहते हैं। बट बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको काफी समय तक उनकी मदर हैच करती है, उनको टच से, उनको स्मेल से सिखाती है। सो एज देयर सेंसरी apparatus matures, the pups exhibit changed behavioral responses। जैसे जैसे उनका सेंसरी सिस्टम डेवलप होने लगता है, मैच्योरिटी अटेन करने लगते हैं, उनकी बिहेवियरल
एक्टिविटीज में ट्रिमेंडस चेंज आने लगता है। दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेंस ऑफ मैच्योरेशनल चेंज इज विथ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जैसे जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है इंडिविजुअल्स में, they become most species behave toward one another in a way quite different from those of younger members of the species। जब एक सोसाइटी में जो यंग वंस हैं उनका आपस में जो बिहेवियर होता है, और जैसे जैसे वो प्यूबर्टी के स्टेज में पहुंचते हैं, ह्यूमन या अडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं, अदर बिहेव एनिमल्स, उनके बिहेवियर में बहुत बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आने लगते हैं। दैट कम्स अंडर द हेडिंग मैच्योरेशन। इसी तरह से जितने भी पपीज हैं, द मेल पपीज यूरिनेट इन सेम वे एज फीमेल्स बाय स्क्वाटिंग, एंड इट इज द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्ड्स। सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स किस तरह से मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन हेल्प करते हैं लर्न एक्सपीरियंसेस में। Now let us see the classification or the types of learning. This is again I'll say that this type of learning ये बहुत तरह से क्लासिफाई किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। हम यहाँ पे कलेक्टिवली देख लेते हैं एक टाइप, सर्टेन टाइप्स, जिनको हम ब्रॉडर सेंस में सिंपल लर्निंग एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग, जिसको कंडीशनल लर्निंग भी कहते हैं। इसमें कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 आता है। कंडीशनल 2 में मोस्टली ट्रायल एंड एरर मेथड से लर्न किए गए बिहेवियर्स हैं। So this complex behavior we will see in another video. Today we are going to see the simple learning behavior, that is the learned behavior even though they may have innate components or underpinnings। मतलब simple behavior का जो root cause है वो imprinted है, inborn है individual में, but with the experience it allow individual organism to adapt to the changes in the environment। with the environmental changes और experience से more and more adaptive होते हैं जब individuals towards the stimuli। इसके लिए बहुत ज्यादा reinforcement की जरूरत नहीं होती है, पॉजिटिव नेगेटिव reinforcement की जरूरत नहीं होती है। इनबिल्ट बिहेवियर है, जैसे बोलना है, रोना है, पढ़ना है, सिंगिंग ऑफ बर्ड्स है, द फॉलोइंग ऑफ मदर है, ये सारे इनबॉर्न बिहेवियर हैं जिनको और अडेप्ट करते हैं और इम्प्रोवाइज करते हैं एनिमल्स with the growing time with on the basis of experience। it may be of two types, associative and non-associative। तो पहले हम non-associative पढ़ेंगे, क्योंकि non-associative learning is the सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग हम कह सकते हैं, जिसमें आते हैं यूजुअली जो स्टिमुलस से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड नहीं है, वो बिहेवियर हैं जो ऑफ कोर्स स्टिमुलाई से मोटिवेटेड हैं। स्टिमुलाई ही उनको कुछ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई हैं जिनकी वजह से वो बिहेवियर शो करता है एनिमल, बट उसके बाद वो हैबिचुअल हो जाते हैं, उसको हटा दीजिए तब भी वो बिहेवियर को शो करते रहते हैं। ऑफ कोर्स फॉर सर्टेन टाइम, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो रिवाइव कर लें, थोड़े समय के बाद भूल जाएं और फिर रिवाइव कर लें। जैसे कि डॉग, जो पेट डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकते हैं, कुछ दिनों बाद अगर वो स्ट्रेंजर बार बार आते रहें तो वो फिर नॉर्मल होने लगते हैं, अलार्मिंग बार्किंग बंद कर देते हैं। सो दीज आर द सिंपल लर्नड बिहेवियर विच आर collectively known as non-associative। एंड एसोसिएटिव मतलब एसोसिएटिंग विथ स्टिमुलस, जो एक्टिविटी है उस वो एक्टिविटी क्लोजली रिलेटेड टू स्टिमुलाई है, दिस इज कॉल्ड एज कंडीशनल बिहेवियर, जिसके बहुत वेराइटीज होते हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो नाउ एक और क्लासिफिकेशन जो कुछ बहुत सारे बुक्स में भी मिलेगा आपको, और कहीं कहीं सिलेबस में भी सिंपली ऐसे ही मीन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, विदाउट डिवाइडिंग इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज। habituation, imprinting, classical conditioning, trial and error learning और operant conditioning इसको कहते हैं। then latent learning, बहुत सारे hidden characters होते हैं जो उभर के आते हैं। insight, internally उनमें insight से वो सीखते हैं, और that is also called as insight and learning। reasoning भी एक साथ, मतलब सोच के रीजनिंग से तर्क लगा करके कोई व्यवहार को सीख लेते हैं। cognition, that is the cognitive, जब पहचानने लगो, और उसके बाद that cognition may be called as a behavior that is joint
एक्शन ऑफ दैट इज इम्प्रिंटिंग, जिसका एक एग्जाम्पल है. सो ऑल दीज वी विल सी वन बाय वन. आज हम देखने जा रहे हैं नॉन एसोसिएटिव सिंपल लर्निंग, which where the psychologists speak of non-associative learning when they refer to those instances in which an animal behavior toward a stimulus changes in absence of any apparent associated stimulus or event. कोई रिवॉर्ड की चिंता नहीं, कोई पनिशमेंट की चिंता नहीं, उनके हैबिट में चेंज आ जाता है ड्यू टू दैट स्टिमुलस, एंड दैट इज कॉल्ड एज हैबिचुएशनल और नॉन एसोसिएटिव सिंपल लर्निंग. दैट इज दिस. अगर आप यहाँ पे देखिए, हैबिचुएशन ऑकर्स व्हेन द स्टिमुलस नो लॉन्गर इवोक्स द, ये नॉन एसोसिएटिव के टाइप्स हैं. अच्छा, ये टाइप्स हम बाद में देखेंगे. नॉन एसोसिएटिव लर्निंग आई होप आपको समझ में आया होगा, जो स्टिमुलस की वजह से जरूर प्रोवोक होता है, बट जब उसको एनिमल सीख लेता है, अपने हैबिट में डाल लेता है, तब उसके बाद वो स्टिमुलस आप हटा भी दीजिए, तब भी वो बिहेवियर वैसे ही दिखेगा. दैट इज कॉल्ड एज नॉन एसोसिएटिव. स्टिमुलस से एसोसिएटेड बिहेवियर नहीं है, दैट बिहेवियर इज कॉल्ड एज नॉन एसोसिएटिव बिहेवियर, जिसके दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन. अब मैं इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रही हूँ. बहुत तरह के क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग जगह मिलेंगे, बट ओवरऑल टर्म्स यही सब आएंगे: हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, कंडीशन, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, देन कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, ट्रायल एंड एरर लर्निंग में परसेप्चुएशन आएगा, लैंग्वेज लर्निंग आएगा, बहुत सारे टाइप्स आएंगे दैट वी विल सी. वी आर कंटिन्यूइंग नाउ. नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन. इसमें हैबिचुएशन, इसके एग्जांपल्स हम आगे देखेंगे. इसके पहले हम समझ लें कि हैबिचुएशन में और सेंसिटाइजेशन में, हैबिचुएशन को डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं. नर्व्स का कंडीशन, साइनाप्सिस, नर्व एंड साइनाप्सिस, आई थिंक आपको याद होगा, हमारे पिछले न्यूरल कंट्रोल में क्लास 10 की बायोलॉजी में भी मैंने दिया हुआ है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. और इसके अलावा आप पढ़ के भी आए होंगे कि ब्रेन या नर्वस टिश्यू बना हुआ होता है न्यूरॉन्स का. न्यूरॉन्स में होते हैं डेंड्राइट्स and axon and the branches of the neural body. और ये जो branches and dendrites ये मिल करके जब ये कांटेक्ट में आते हैं तो ये साइनाप्सिस बनाते हैं, जिनके थ्रू एसिटाइल कोलाइन या कोलेस्टेरेज पास होता है और वो मैसेजेस को कन्वे करता है, सेंसेशन को कन्वे करता है. दिस इज हाउ द एनिमल बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द नर्वस कंट्रोल. ये कंट्रोल हैबिचुएशन में, जिसमें हैबिट्स चेंज हो जाते हैं और वो हैबिटाइजेशन हैबिट्स में एक्वायर कर लेते हैं एनिमल्स, जबकि सेंसिटाइजेशन में सेंसेशनल फीलिंग को प्रोवोक किया जाता है, जिससे एनिमल्स सीखते हैं बिहेवियर. सो दीज आर हाउ दे आर डिफरेंट in terms of their neurological or brain action. Habituation is related to decrease in synaptic connectivity. जैसे एग्जाम्पल हमने बताया आपको, इसको आगे हम देखेंगे कोहलस एक्सपेरिमेंट में भी, और जिसमें डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया गया है, सलाइवेशन का इंस्टिंक्ट को डेवलप करके with the associated with electric shock and bell, so that we will see. ऐसी कंडीशंस में देखा गया कि धीरे धीरे एनिमल्स उस स्टिमुलस से अनअफेक्टेड भी होने लगता है. और जैसे खाना देते समय अगर घंटी बजाइए तो डॉग को समझ में आ जाता है, सैलिवेशन होने लगता है कि अब उसे खाना मिलने वाला है. फिर अगर आप घंटी बजाइए तो खाना दीजिए या नहीं दीजिए, फूड से नॉन एसोसिएटिव कंडीशन हो जाता है, और वो बेल की आवाज सुन करके ही उसमें सैलिवेशन शुरू हो जाता है. तो ये एक तरह से एनिमल की फूड को ग्रास्प करने की, पकड़ने की, फूड के लिए तीव्र इच्छा को कम करने, डिक्रीजिंग, इट रिजल्ट्स इनटू द डिक्रीज सिनेप्टिक कनेक्टिविटी. जो सिनेप्सिस की, भूख की कनेक्टिविटी जो है सिनेप्सिस की, उसको वो डिक्रीज करता जाता है. एंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन. This is synaptic connectivity is decreased between sensory and motor neurons, and that this habituation is a short term habituation. इसमें efficiency decrease हो जाती है,
एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, एम्पलीट्यूड सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिकल पोटेंशियल, ईपीएसपी। अब ये सारी चीजें आपके सिलेबस में है कि नहीं मुझे नहीं पता, एमएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको जानना चाहिए, तो इसलिए ये आप नोट से याद कर लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म हैबिचुएशन होता है, लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन होता है। कुछ चीजों को एनिमल एक बार सीख भी जाता है, हैबिट में डेवलप कर लेता है, जैसे बिना फूड दिए हुए बेल बजने से उसको खाना मिलने लगेगा, पर थोड़े टर्म समय के बाद अगर वो देख लेगा कि बेल बज रहा है, खाना बहुत, कई बार वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ बट उसे खाना नहीं मिला, तो धीरे धीरे वो बंद कर देता है सेलिब्रेशन करना बेल बजने पर भी, दैट इज शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म हैबिचुएशन में स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सिनेप्टिक कनेक्शंस हो जाते हैं। तो दिस इज द कंट्रोल एंड हैबिचुएशन एंड दिस इज द सेंसिटाइजेशन का कंडीशन। तो ये तो आप अपने आंसर्स के लिए आई विल सजेस्ट, एमएससी के लिए जरूर आप पढ़िए। सेंसिटाइजेशन में एक्टिविटी पीएसपी बढ़ जाता है, इंप्रूव मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमीटर, एंड दीज आर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस, बोथ आर हियर। जबकि यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, बट वो स्ट्रक्चरल, सॉरी, ये इंक्रीज नहीं करते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को। जबकि सेंसिटाइजेशन में सेंस से, जैसे नॉइज हो गया, इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, फोटो रिसेप्टिविटी हो गई, स्मेलिंग, ऑडिटरी सेंसेस हो गए, इनकी वजह से ग्रोथ ऑफ न्यू सिनेप्सेस होता है। तो दिस इज अ बेसिक difference between associative habituation and sensitization, that is the two types of non-associative learning. Now let us see the two types of non-associative behavior or learning in details with the examples only. अब हम खाली examples देखेंगे। लैंग्वेज आप यहाँ से देखिए, हम देख चुके हैं हैबिचुएशन के एग्जाम्पल्स में। नाउ habituation, simple form of learning which animal stops responding to stimulus or cue after a period of repeated exposure. इसके लिए अब जो एक्सपेरिमेंटल लेवल पे किया गया है बाय द साइंटिस्ट, दैट वी विल सी लेटर। एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है, द प्रेरी डॉग्स। ये प्रेरी डॉग्स होते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशंस में ये एक्चुअली प्रेइंग पोजीशन में खड़े रहते हैं, इसलिए इनको प्रेइंग डॉग्स, प्रेरी डॉग्स कहा जाता है। सो इनका बिहेवियर, लैंग्वेज आप यहाँ से लीजिएगा। दीज प्रेरी डॉग्स ये बिल बना बना के रहते हैं और कलेक्टिवली रहते हैं। तो अगर इनिशियली जब ये किसी भी ह्यूमन के आने की, या सो कॉल्ड प्रेडेटर, इनको लगता है कि प्रेडेटर हैं, तो ये जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं, अपने आसपास को वार्न करने लगते हैं कि डोंट कम आउट, डोंट कम आउट, देयर इज सम प्रेडेटर। तो अगर जो बाहर हैं वो सारे जाके बिलों में छिप जाते हैं। बट फिर ये देखते हैं कि ये टर्म, ये जो आवाज जिसकी वजह से इन्होंने ये टर्म, जो मोटिवेटेड होकर के इन्होंने आवाज लगानी शुरू की थी, वो आके वो आदमी चला गया, कुछ इनको हार्म नहीं पहुंचाया, ना इनको खोजने की कोशिश की, ना इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो ऐसा जब बार बार होता रहा, देन दे हैव स्टॉप्ड हाइडिंग देमसेल्व्स, और ये अपने नॉर्मल लाइफ बिताने लग गए। सो दिस इज वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ हैबिचुएशन। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा और देख लें। हैबिचुएशन कैन बी डिफाइंड एज बिहेवियरल टर्म्स as a decline in responding to a repeatedly presented stimulus. This is a maladaptive feature कहा जाता है। This is not said to be very beneficial for the animals. ये इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे एक डॉग, बार बार कोई स्ट्रेंजर आता रहता है तो वो अलार्मिंग बार्किंग करता है, थोड़े समय के बाद वो समझ जाता है कि ये आदमी हार्मफुल नहीं होगा। बट कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाता है जब उसी तरह के ह्यूमन स्टेप्स से डॉग भूखने लग जाते हैं, हंग्री एनिमल फूड के लिए रिएक्ट करने लग जाते हैं। बट धीरे 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 ये हैबिचुएटेड हो जाते हैं और उसके बाद ये रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। तो ये एक डिक्लाइंड एक्टिविटी है, एज वी हैव ऑलरेडी, हम देख करके आए हैं। सो दिस इज वन एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल। उसके बाद देन सम अदर एग्जांपल्स वी कैन सी। यहाँ एक स्नेल, हेलिक्स albolabris, दिस इज अ कॉमन स्नेल, जो कि जिसको कि ये इस तरह से स्नेल नॉर्मली अपना एक नॉर्मल सरफेस पर चल रहे हैं। इनमें से कुछ स्नेल्स को या यहाँ पे ही टैप कर दिया जाए, या एक पेट्री डिश में स्नेल्स को रख करके इनको कुछ टैप करने से, जितनी बार टैप किया गया, अब जैसे एक पेट्री डिश में कुछ स्नेल्स रखे हुए हैं, इनको जैसे ही टैप किया गया ये स्नेल्स मूव करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये नॉर्मल चल रहे हैं, इनको टैप किया गया, मूव करना बंद कर दिए।
थोड़ी देर के बाद फिर टैप किए, फिर ये थोड़ा-सा मूव करना शुरू किए, फिर आपने टैप किया, फिर ये बंद कर दिया। तो कुछ देर तो ये ऐसा करते रहेंगे, पर उसके बाद लगेगा उनको कि बेकार हम बंद कर रहे हैं चलना, मुझे कोई हार्म तो हो नहीं रहा है, तो वो फिर आप टैप करते रहिए, वो चलते रहते हैं, तो वो उनका हैबिचुएशन हो गया। ये हो गया बर्ड्स का फीडिंग के लिए अपनी मदर को स्मेल करके भूंकना, फिर चोंच खोलना। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हैबिचुएशन। अब ये जैसे क्रोज हैं, यहाँ पे एक ये पुतला रखा हुआ है जिसको कि कहते हैं सॉरी इसका लैंग्वेज एग्जैक्ट टर्म हम भूल रहे हैं, जो खेतों में खड़ा कर देते हैं जानवरों को भगाने का। तो ये पहले शुरू-शुरू में तो भागते हैं जानवर, बट थोड़े समय के बाद फिर ये समझ जाते हैं कि ये कुछ नुकसान नहीं करेगा, तो वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो फिर वो आराम से उसी पुतले पे जाके बैठ जाते हैं भागने की जगह। उसी का एक एग्जांपल है हैबिचुएशन का स्टिमुलस क्राई वुल्फ इफेक्ट। डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड ऑकरेंस ऑफ स्टिमुलस, एनिमल्स डिसरिगार्ड द अनइम्पोर्टेंट स्टिमुलाई, जिस पे कुछ इफेक्ट नहीं होता है। इसका एक एग्जांपल है क्राई वुल्फ इफेक्ट, जो कहानी आपने सुनी होगी, भेड़िया आया, आप चिल्लाते रहे, एक गडेरिया था, सब जाते थे, जब सचमुच आया तब कोई नहीं गया। तो दैट इज द क्राई वुल्फ इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। देन फीलिंग योर क्लोथ्स रबिंग ऑन योर लेग्स, पैर पे कपड़ों को रगड़िए तो एक अजीब सा एहसास होता है। फॉलिंग लीव्स नॉट ट्रिगरिंग फियर रिस्पॉन्स इन बेबी बर्ड्स जब खाने के लिए जब लीव्स से सराउंडेड होते हैं तो कभी कभी ये डर जाते हैं, लीव्स गिरता है इनके ऊपर तो। बट थोड़े समय के बाद जब लगातार लीव्स गिरते रहते हैं फिर ये डरना बंद कर देते हैं और ये अपना फूड के लिए एक्टिविटी शो करने लग जाते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हैबिचुएशन। दैट इज अनदर एग्जांपल इज पेट्री डिश में अगर आप एक हाइड्रा को कल्चर करके ग्रो कराया है, हाइड्रा बढ़ रहा है, बट थोड़े समय के बाद जब आप उसको फर्स्ट जैसे ही टच करेंगे पेट्री डिश को, वो अपने टेंटिकल्स को रिकॉइल कर लेगा, बट धीरे धीरे उस टैपिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हैबिचुएशन। सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट हैबिचुएशंस जिसके बारे में हम अभी आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जिसको कि लैब में करके एक्सपीरियंस किया गया। साइंटिस्ट ने एक्सपीरियंस करके देखा, जिसमें एक स्निकर्स केज बना करके उसमें मेज की तरह का बना करके उसमें रैट को छोड़ करके देखा गया, फूड का रिवॉर्ड दे करके रीइंफोर्स किया गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ देखेंगे एक्टिविटीज में, कि हैबिट्स में किस तरह से डेवलप होते हैं, जिसको हम कंडीशनिंग जब उसके साथ एक स्टिमुलाई को एसोसिएट कर देते हैं तो वो एसोसिएटिव मूवमेंट हो जाता है, और उसके एक्सपेरिमेंटेशन हम बाद में देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं नॉन एसोसिएटिव मूवमेंट में सेकेंड टाइप इज सेंसिटाइजेशन। It is said to occur when repeated presentation of a particular significant stimulus, such as food or electric shock, lowers the threshold for elicitation of appropriate behavior to the point where a second stimulation, not normally capable of calling forth that behavior, now does so. कुछ आप particular sensible objections अगर put करें, sorry, तो उनके जैसे साउंड से रैट डर जा रहा है, पर अगर बार-बार वही साउंड होता रहेगा, तो फिर वो डरना बंद कर देगा। एक बेस्ट एग्जांपल इसका स्टडी किया गया नीरिस में, जिसमें टिपिकल एग्जांपल हैज़ बीन स्टडीड इन मेरीन वर्म नीरिस। If worm is kept in a small tube and fed at regular intervals, it becomes progressively more likely to respond to any novel stimulus, such as change in illumination, exploratory, फूड सीकिंग मूवमेंट। अगर एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ये नीरिस धीरे धीरे मूव करता रहता है, टेंटिकल्स को फैला करके खाना लेता रहता है, और किसी भी तरह से अगर उसे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, अगर नॉर्मल एनवायरनमेंट है तो वो अपना मूव करता रहता है, खाना लेता रहता है, खाना के लिए खोलता है मुंह, फिर सिकोड़ लेता है, फिर खोलता है। बट अगर इसे कोई और सेंसिबल स्टिमुलस दिया जाए, जैसे माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए रेगुलर इंटरवल्स पर, इट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू ए नोबल स्टिमुलस। तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से अपने आप को सिकोड़ लेता है, टेंटिकल से विड्रॉ कर लेता है, पर अगर ये शॉक उसे कंटिन्यूअसली मिलता रहे तो धीरे धीरे ये इसकी
ये रिस्पॉन्स करना उस सेंसिटाइजेशन को बंद करने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन के एग्जांपल्स में है लाइट टच, बार बार आप किसी चीज को छूइए और उससे बच्चे पहले डर जा रहे हैं, बट धीरे धीरे फिर ये हैबिचुअल हो जाते हैं, एंजॉय करने लग जाते हैं। पेनफुल शॉक फ्लिंचेस में अगर उनको शॉक मिले तो वो डर के भागते हैं। देन सॉरी, थोड़ा सा भी हम और इसको देख लें। सो द sensitization may be defined as a response increase after a new or noxious stimulus, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक हो गया, जैसे हिट करने की टेंडेंसी हो गई, लाउड नॉइज हो गया, लेस स्टिमुलस में स्पेसिफिक चेंजेस हो गया, लीड्स टू सेंसिटाइजेशन। कुछ खास तरह के चेंजेस आए जिनकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक शॉक एक एग्जाम्पल है जिसमें जिसको से वो तुरंत अपना हाथ हटाते हैं। एक्सट्रीम रिएक्शन टू specific stimulus can be sensitized to and the reaction is diminishing। अब यहाँ पे गिलहरी खा रहा है, अगर उसे कोई ह्यूमन का स्टेप फील होता है वो भागता है, बट थोड़े समय के बाद फिर ये हैबिचुअल होता चला जाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेंसिटाइजेशन। अब इन हैबिचुएशन, सेंसिटाइजेशन, इन के खास तौर से हैबिचुएशन is very much linked with the another very particular phenomenon of animal behavior, that is a complex type combination of inherent or inborn innate characteristic behavior and acquired behavior is imprinting। So these all we will see in the next video। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो do like, share and subscribe my channel, tell to your friends। I hope ये आपको useful होगा। So thank you।